हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल पेट के लिए भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान में कितनी सूचियों का वर्णन है? 3 सूची का। संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पे दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। तो इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 7 में। और ये पूछा जाए कि ये कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग नंबर 11 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये जो तीनों सूचियाँ ली गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम से ही हमारे संविधान के बहुत सारी चीज़ें भी ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी, ये आपसे पूछ लेगा सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। और ये पूछेगा सरकारी आयोग बना कब था? तो बना था 1983 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए? तो राज्य की जो शक्तियाँ और कार्य किस में विभाजित किए गए? सूचियों में। कौन सी सूची है? 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं ले सकता। कर्ज ले सकता है? नहीं ले सकता है। ये कर्ज वगैरह लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघ की होती है, केंद्र सरकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट अधिकार अगर पूछा जाए किसके पास है? संघीय सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? अगर समवर्ती सूची पर कानून बनाना है, कौन कानून बनाता है? राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। संघ सूची संघ केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची राज्य की सरकारें बनाती है, और समवर्ती सूची दोनों बनाते हैं, संघ और राज्य दोनों। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। जब संविधान बना था उसमें संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 99 हो गई है। मतलब 99 विषय पर संघ जो केंद्र सरकार होती है वो कानून बना सकती है। और पूछा जाए मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे? तो राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन इस समय कितने हैं? 61 विषय। मतलब 61 विषय पर इस समय राज्य कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे, लेकिन इस समय कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज और भूमि सुधार किस सूची से संबंधित है? कौन सी सूची? मतलब पंचायती राज भूमि सुधार से संबंधित अगर कानून बनाना है तो किसके अंदर में आता है? तो ये राज्य सूची के अंदर में आता है। मतलब राज्य के अधिकार है कि मतलब इस पर वो कानून बनाए। अगला क्वेश्चन है, यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उनमें किस सूची के विषयों को प्रमुखता दी जाती है? जैसे संघ कहे हम नहीं ये कानून बनाना है और राज्य कहे नहीं ये कानून बनाना, दोनों में टकराव की स्थिति अगर आ जा रही है तो किसको प्रमुखता दी जाती है? तो संघ सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय। जैसे संघ सूची में कितने विषय मैंने बताया है? 99 इस समय है। मतलब 99 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो उसमें से कुछ विषय जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, बैंकिंग सेवा केंद्र सरकार के अंडर में आती है। बीमा हो गया, जनगणना हो गया, रेलवे हो गया, सुरक्षा हो गया, मुद्रा हो गया, नागरिकता, इस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी कानून संबंधी प्रावधान कर रहा है वो किसके पास है? वो संघ सूची में, केंद्र सरकार को है, इसलिए संघ सूची में शामिल है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? राज्य सूची में जैसे कृषि हो गया, कृषि से संबंधित जितने भी कानून होते हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। जेल हो गया, सिंचाई हो गया, रेलवे पुलिस हो गया। रेलवे तो है संघ सूची में, लेकिन रेलवे की जो पुलिस होती है आरपीएफ, वो राज्य सूची का विषय है। और पुलिस जो नॉर्मल पुलिस होती है वो भी राज्य सूची में आता है। लोक स्वास्थ्य, न्याय, ये सब राज्य सूची के विषय है। अगला है समवर्ती सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय। समवर्ती में जैसे शिक्षा है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा और वन, नापतौल, ये सब पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा इन चीज़ों को, शिक्षा, वन, नापतौल को निकाल कर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और समवर्ती सूची में जैसे कारखाना हो गया, परिवार नियोजन हो गया, विवाह हो गया, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।